गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजेश सबलानिया साइंस क्लासेस के में आपका स्वागत है। आज वीडियो लेके आए अपन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के मध्य क्या अंतर होता है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपने देखा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों के बारे में आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। विथ डायग्राम आपको अच्छे से समझाया गया था और आपके समझ में आया भी होगा। और अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप वीडियो के बारे में हमें लाइक भी कमेंट भी कर सकते हैं। और आज अपन जो वीडियो लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोसिस और मियोसिस दोनों के बीच में क्या होगा डिफरेंस। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक अपने इसके अंदर रह गया था, जो टॉपिक है हम बता रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व है। और समसूत्री विभाजन का क्या महत्व होगा। तो समसूत्री विभाजन के महत्व के अंदर आप याद रखना, सबसे पहला आप जो इम्पोर्टेंस बताओगे वो है ग्रोथ। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं हेल्प इन ग्रोथ, हेल्प इन ग्रोथ। माइटोसिस जो होता है वो ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। अब ग्रोथ के अंदर हेल्प करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल्स जो होती है वो कंटिन्यू डिवाइड होने से नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। और जैसे जैसे कोशिकाओं के सेल्स के नंबर बढ़ते हैं तो नंबर सेल्स के बढ़ने की वजह से यहाँ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जीव जो होते हैं, उनकी वृद्धि भी हो जाती है। तो पहला इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या होगा ग्रोथ का। तो ग्रोथ के अंदर ये समसूत्री विभाजन सहायक होता है। इससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से यहाँ जीवों की वृद्धि हो जाती है। दूसरे नंबर पे इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे नंबर पे आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके अंदर आपको क्या बताना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेम टाइप का होता है, सेम होता है, समान प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ सेम टाइप। तो सेम टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होने का क्या कारण होगा, यहाँ पर कैसे क्या बताना है इसके अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ इस डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स का क्या होता है इंक्रीज होना, यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ यहाँ अपन कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन समान होता है, क्योंकि आपको पता है इस डिवीजन के अंदर आपने पढ़ा कि मदर सेल जो होती है, मदर एंड ए डॉटर सेल, इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होता है। और सेम डिस्ट्रीब्यूशन केवल किसके द्वारा पॉसिबल होगा, माइटोसिस के द्वारा। तो दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए क्रोमोसोम्स। और तीसरे नंबर पे यहाँ पर आ जाता है इसके अंदर जो आप इसमें क्या बताओगे कि यहाँ किसी भी प्रकार के ऑर्गन्स या टिश्यू या पार्ट्स होते हैं, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, या डायरेक्ट में लिख देता हूं डैमेज पार्ट, डैमेज टिश्यू एंड ऑर्गन और सेल्स। तो यहां देखिए दूसरे नंबर पे आ जाता है, सॉरी तीसरे नंबर पे इसका इंपॉर्टेंस आप बताओगे रिपेयरिंग करना। मतलब कोई भी प्रकार का टिश्यू, ऑर्गन या सेल्स अगर डैमेज हो जाती है तो उसको दोबारा से रिपेयर कर दिया जाता है। तो रिपेयर करना भी एक माइटोसिस की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर जहां से सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो वहां जो अदर सेल्स होती है वो डिवाइड होकर के उसको कंप्लीट कर देती है, इसलिए रिपेयरिंग के अंदर भी ये हेल्प करते हैं। फोर्थ नंबर पर यहाँ पर आ जाता है कि ये सेल जो होता है उन्हें न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों का जो रेशियो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर एनपी और इसको अपन क्या लिख सकते हैं के आई, इनका जो रेशियो होता है वो क्या होगा कंट्रोल रहता है, समान प्रकार से इसका रेशियो बना रहता है। क्योंकि आपको ये फॉर्मूला बताया गया था Vn/Vc - Vn। तो मैंने ही आपको ये बताया भी न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है, अगर इनमें बैलेंस बना रहता है तब तो सेल्स डिवाइड नहीं होती है। और अगर बैलेंस हो जाता है अनबैलेंस या अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अनकंट्रोल्ड का मतलब है कि किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाता है या फिर सेल
के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज बढ़ जाता है, तो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर के और सेल को कंट्रोल कर देती हैं। तो यहाँ पर एनपी और केआई को क्या करना है, कंट्रोल बना करके कंट्रोल बनाते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। अगर ये रेशियो संतुलित हो जाता, अनबैलेंस हो जाता है तो सेल के अंदर डिवीजन हो जाता है, और जब तक ये बैलेंस बना रहता है तब तक डिवीजन नहीं होता है। तो जैसे ही अनबैलेंस हुआ यहाँ पर माइटोसिस होगा और सेल्स जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। इसके साथ साथ आप इसके अंदर और भी कह सकते हैं कि जैसे माइटोटिक जो डिवीजन होता, माइटोसिस डिवीजन है, उस डिवीजन के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स वगैरह ये बनती है, तो उनके द्वारा आपकी बॉडी के अंदर रिपेयर डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चार डिफरेंस जो इंपॉर्टेंस है वो आपके मेन होंगे। सबसे पहला ग्रोथ के अंदर हेल्प करना, दूसरा है सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम से रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट्स ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स, और सेल का क्या करना, कंट्रोल बनाए रखना। जब सेल अनकंट्रोल हो जाती है तो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा सेल को कंट्रोल कर दिया जाता है। इसी प्रकार से इधर अपने दूसरा टॉपिक आ जाता है फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। दूसरा क्वेश्चन क्या जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। तो यहां देखिए ये दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो मियोसिस का हो गया। अब मियोसिस के इंपॉर्टेंस के अंदर हम लोग क्या बताते हैं यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले जो मियोसिस का इंपॉर्टेंस आएगा उसमें आप ये बताओगे कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, सेम बने रहते हैं, है ना। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑफस्प्रिंग जनरेशन टू जनरेशन। देखिए इसके अंदर क्या लिखा है अपन ने, क्रोमोसोम्स के नंबर समान बने रहते हैं। क्रोमोसोम्स के नंबर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो ऑफ स्प्रिंग प्राप्त होती है उस ऑफ स्प्रिंग के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी संतति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होना, समान हो जाना, ये इसका पहला इंपॉर्टेंस होगा। तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनाए रखने के लिए कौन से विभाजन की आवश्यकता होगी, मियोसिस की। सेकंड नंबर पे इसका क्या जाता है इंपॉर्टेंस है, यहां आपको बताना है कि जनरेशन टू जनरेशन जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है, साथ ही साथ ये जो मियोसिस होता है इसके कारण जो ऑफ स्प्रिंग होती है प्रोड्यूस होती है। तो यहां आपको पता है कि जैसे एक प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो पैचिटिन फेज होती है उसमें ओवर क्रॉसिंग होता है, तो ओवर क्रॉसिंग के द्वारा यहाँ पर क्या जनरेट किया जाता है, तो आप यहाँ कह सकते हो जेनेटिक डिफरेंशिएशन या वेरिएशन प्राप्त किया जाता है ना। जेनेटिक वेरिएशन, ये आनुवांशिक जो विभिन्नताएं होती है वो जनरेट होती हैं, और वो किस डिवीजन के द्वारा होगा, मियोसिस के द्वारा। और इसके अंदर आगे और अपन लिखे जनरेट जेनेटिक वेरिएशन बाय ओवर क्रॉसिंग के द्वारा जेनेटिक वेरिएशन जनरेट हो जाती है। और ये जो वेरिएशन जनरेट होती है जो हेल्प करती है, किसके अंदर हेल्प करती है, विच हेल्प इन इवोल्यूशन के अंदर ये हेल्प करती है। तो आप इसको अलग करना चाहो तो अलग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बेसिस होता है, क्या बेसिस होता है, मियोसिस आर बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं जनरेट जेनेटिक वेरिएशन बाय ओवर क्रॉसिंग विच हेल्प इन इवोल्यूशन। जो ऑर्गेनिज्म का जो जैव विकास होता है, जीव का जो विकास होता है उस विकास के क्रम के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा डिवीजन, मियोसिस। तीसरे नंबर के ऊपर आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं हेल्प इन किसके अंदर क्या हेल्प करेगा, जैसे इवोल्यूशन के अंदर ये हेल्प कर रहा है उसी प्रकार से ये आगे जाकर के किसके अंदर हेल्प कर सकता है। तो आप याद रखना रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव साइकिल। देखो रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर ये हेल्प करता है। लैंगिक जो चक्र होता है उस लैंगिक चक्र में सहायक होता है। लैंगिक चक्र को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखते हैं और इसी डिवीजन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो प्रोड्यूस होती है और जो ऑफ स्प्रिंग होती है उसके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट्स के कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ आप कह सकते हो हेल्प इन रिप्रोडक्टिव साइकिल। और उसके बाद इसके अंदर और भी अपन कुछ लिखना चाहें वे मियोसिस होता है। तो मियोसिस से यहाँ फोर्थ नंबर पे क्या लिखोगे, जैसे यहाँ आपने लिखा था जनरेशन टू जनरेशन ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होता है, सेम होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो क्रोमोसोम्स होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम इन ऑफ स्प्रिंग और पेरेंट्स। तो देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन डॉटर, या आप लिख सकते हैं ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं वो सेम टाइप के समान प्रकार से बने हुए होते हैं। तो यहाँ ये तीन चार जो इंपॉर्टेंस है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो पहला आपको मैंने क्या बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी संतति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान होना। दूसरे नंबर पे आपको बता दिया ये एक जैव विकास का आधार होता है क्योंकि इसके अंदर ओवर क्रॉसिंग की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, जेनेटिक वेरिएशन हो जाता है। तो जेनेटिक वेरिएशन के द्वारा यहाँ पर इवोल्यूशन के अंदर ये सहायक होता है। तीसरे नंबर पे रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर ये हेल्प करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये जनन चक्र चलता रहता है, ये इसी डिवीजन के द्वारा पॉसिबल होगा। लास्ट में लिखा है जो ऑफ स्प्रिंग डॉटर होती हैं, संतति होती है, उन संतति के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो भी क्या होंगे, समान मात्रा में बने हुए होते हैं। अगर मियोसिस नहीं होगा तो इस प्रकार की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ इन क्रोमोसोम्स को जनरेशन टू जनरेशन सेम टाइप के बनाए रखने के लिए यहाँ मियोसिस आवश्यक हो। तो देखिए आपने यहाँ माइटोसिस और मियोसिस दोनों के अंदर क्या देखा, दोनों में इंपॉर्टेंस होता है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है। अब इसके बाद अपना अगला जो टॉपिक आएगा डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अब डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस से इससे पढ़ने से पहले आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो आप। हाँ तो अब आगे देखिए, आप अपना अगला जो टॉपिक है वो आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा वो देखिए, 5-7 जो भी डिफरेंस होंगे इंपॉर्टेंट वो मैं अब आपके सामने यहाँ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ डिफरेंस जो पढ़ोगे, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो देखिए इधर तो मैं लिख रहा हूँ माइटोसिस और इधर अपन लिखेंगे मियोसिस। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो देखिए सबसे पहले मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होगा। तो ये देखो सबसे पहला और मेजर इंपॉर्टेंट जो होता है डिफरेंस वो आपको एकदम सिंपल वे में बताना है। सबसे स्टार्ट के अंदर अपन यही करेंगे, जैसे माइटोसिस होता है तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, तो आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम, आर टेक्स प्लेस सेम इन ऑफ स्प्रिंग यानी यहाँ ऑफ स्प्रिंग ना लिखो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सेल, डॉटर सेल लिख सकते हो, डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं। किसके सेम होंगे, पेरेंटल सेल के। तो आप इसमें क्रोमोसोम को आप क्या बताओगे, सेम बताना है। इधर मियोसिस के अंदर क्या होगा, यहाँ डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम आर बिकम हाफ, क्या होता है, हाफ इन डॉटर सेल, डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं आर बिकम हाफ, आधे हो जाते हैं। किस कंपैरिजन किसका करना आपको, तो सिंपल सा इतना से याद रखना कि भी यहाँ डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या
समान होती है, और यहाँ पर डॉटर सेल और पेरेंटल सेल दोनों के अंदर डिफरेंट होती है। दूसरे नंबर पे आप डिफरेंस क्या बताओगे इसमें कि यहाँ टू सेल्स फॉर्म्ड होती हैं, टू सेल्स से फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस। यहां इसके अंदर क्या बताएंगे, फॉर सेल्स फॉर्म्ड। ठीक है, देखिए यहां पर 2 सेल बनती हैं और यहां पर 4 सेल बन जाती हैं। तीसरा डिफरेंस आप इसके अंदर ये बताओगे कि ये कौन से टाइप की सेल्स के अंदर पाया जाता है, तो आप बताना फाउंड इन ए सोमेटिक सेल, फाउंड इन ए सोमेटिक सेल्स। ये सोमेटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, और ये पाया जाता है किसके अंदर, फाउंड इन ए जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स। तो देखिए तीसरा डिफरेंस क्या हुआ, यहां पर ये सोमेटिक सेल में पाया जाएगा, और ये जनरेटिव सेल के बारे में आपको बताया गया कि जनरेटिव सेल के अंदर के पाया जाता है। फोर्थ नंबर पर आप इसके अंदर और क्या बताइए, माइटोसिस होता है वो क्या करते हैं यहाँ पर कि जो डिवीजन होता है इसके अंदर, जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज होती है, तो यहाँ पर उनका भी कुछ डिफरेंस अपन बता सकते हैं। जैसे यहाँ आप क्या बताओगे कि प्रोफेज जो होती है उसे माइटोसिस के अंदर प्रोफेज जो फेज होती है, प्रोफेज, ये फेज क्या होती है, सिंपल होती है, सिंपल एंड ए स्मॉल साइज की होती है, स्मॉल होती है। यहां पर अपन लिखते हैं जैसे कि यहाँ कौन सी वाली ज्यादा लॉन्ग होती है, तो याद रखना प्रोफेज जो फर्स्ट होती है वो कॉम्प्लेक्स एंड क्या होती है, लार्ज साइज होती है, लॉन्ग पीरियड वाली होती है, लॉन्ग पीरियड। तो देखिए आप यहाँ क्या बताओगे, यहाँ सिंपल सा माइटोसिस के अंदर प्रोफेज अवस्था होती है जो सरल होती है और छोटी अवस्था मानी जाती है। यहाँ पर मियोसिस के अंदर देखिए यहाँ प्रोफेज 2 होती है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड जो होती है वो तो माइटोसिस के जैसे होगी, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट जो होती है वो जटिल और लंबी अवधि वाली होती है। तो ये भी एक मेजर इसका डिफरेंस माना जाता है। अगला जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के अंदर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जैसे माइटोसिस होता है उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, जैसे सिनेप्सिस जो होता है, सिनेप्सिस से एब्सेंट होती है, एब्सेंट, यानी सिनेप्सिस जो प्रोसेस होती है वो क्या होगी, एब्सेंट होती। यहां इधर आप क्या बताओगे, सिनेप्सिस से प्रोसेस क्या होगी, प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट। तो देखिए ये भी एक डिफरेंस हो गया। अगला जो डिफरेंस बताएंगे यहाँ पर, तो उसके अंदर आप क्या बताओगे, जैसे ओवर क्रॉसिंग होता है, ओवर क्रॉसिंग, ओवर क्रॉसिंग फाउंड होता है यहाँ पर, एब्सेंट होगा इसके अंदर, तो नहीं पाया जाता है। और जबकि यहाँ पर ओवर क्रॉसिंग जो होता है वो पाया जाता है, ओवर क्रॉसिंग आर फाउंड, यानी प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया यहाँ पर। तो यहाँ देखिए अलग अलग जो डिफरेंस आ रहे हैं। अगला डिफरेंस अपन लिखते हैं, जैसे अगला जाएगा काइजमेटा, काइजमेटा आर एब्सेंट, आर एब्सेंट। तो काइजमेटा क्या होगा, इसके अंदर एब्सेंट होगा। और अगला जो डिफरेंस होगा इसके अंदर, काइजमेटा क्या होता है इसके अंदर, काइजमेटा आर प्रेजेंट या आर फाउंड, ये अगला डिफरेंस हो गया इसके अंदर। तो यहां देखिए जो डिफरेंस आ रहे हैं उस डिफरेंस के अंदर अगला जो डिफरेंस अपन लिखेंगे यहां पर, जैसे यहां जो माइटोसिस होता है वहां पर जो क्रोमोसोम्स का जैसे रेप्लिकेशन जो होता है, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, रेप्लिकेशन ऑफ ए क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियस डिवीजन या डिवीजन, डिवीजन, ये केवल क्या होता है, वन टाइम होता है, वन टाइम। तो देखिए यहां रेप्लिकेशन जो होगा वो रेप्लिकेशन यहां पर क्रोमोसोम्स का जो रेप्लिकेशन होता है वो, और डिवीजन केवल वन टाइम होता है, यानी एक ही टाइम पर यहां पर क्या होगा इसके अंदर ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस और डिवीजन। जबकि यहां उधर अपन पढ़ेंगे तो देखिए यहां जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन आप जानते हो क्या, जो अपन वीडियो में पढ़ भी चुके हैं,
रेप्लिकेशन का मतलब है कि कोई भी अगर क्रोमोसोम्स होते हैं तो क्रोमोसोम्स का सेम टू सेम, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड होता है, उस न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप सही से इसको देख सकते हैं। भाई एक मॉलिक्यूल होता है डीएनए का होता है, तो उसी के जैसे दो डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं, उसको अपन रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसको अपन डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट होगा, फाउंड होगा। इसलिए यहाँ पर देखो रेप्लिकेशन प्रोसेस और डिवीजन दोनों आप क्या बताओगे यहाँ पर कि एक ही टाइम होता है, वन टाइम यहाँ पर क्या होगा, रेप्लिकेशन और डिवीजन होगा। इसी का इधर अपन क्या करेंगे कि जो होगा रेप्लिकेशन, तो यहां ध्यान देना, देखो इंपॉर्टेंट है ये रेप्लिकेशन क्या होगा, वन टाइम बटे डिवीजन कितने टाइम होगा, टू टाइम होता है। तो देखिए एक मेजर डिफरेंस होता है यहाँ पर। तो यहाँ इसके अंदर आपने लिखा जैसे ये वन टाइम होगा और इधर टू टाइम होगा, जो मैंने अलग अलग तरीके से आपको इसके अंदर बता दिया गया है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो ये जो डिफरेंस होगा माइटोसिस और मियोसिस वाला, तो उसके अंदर अगला जो डिफरेंस आप बताना चाहो तो और क्या बता सकते हो। वैसे मेजर जो डिफरेंस होते हैं वो लगभग इसके अंदर ये आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर आता है कि जो इंटरफेज होती है वो इंटरफेज यहां तो सेम टाइम होगा, इंटरफेज होगा वो एक ही टाइम होगी इसके अंदर, इंटरफेज वन टाइम, क्योंकि डिवीजन क्या होता है, एक ही टाइम डिवीजन होता है। यहां पर भी क्या होगा कि इंटरफेज एक ही बार होता है, क्योंकि आपने जैसे अभी इसमें बताया कि डिवीजन टू टाइम होता है, तो जैसे जैसे डिवीजन टू टाइम होगा तो वहां उसके अकॉर्डिंग यहां पर ये जो क्या पता है अपन है इंटरफेज केवल एक ही बार होता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका अमाउंट जो होता है वो एक बार डुप्लीकेट होकर के और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इंटर जो फेज होगी वो वन टाइम ही होगा, इंटरफेज वन टाइम। अब ये वन टाइम होगा, लेकिन डिवीजन क्या होगा, वही उसी प्रकार से डिवीजन टू टाइम होता है, डिवीजन टू टाइम। तो यहां पर देखो मेजर जो डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिया। जैसे एक बार पहले और देखिए वापस, माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल के अंदर, और पेरेंटल सेल दोनों में क्या होता है, सेम होते हैं। यहाँ पर डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अगला देखिए यहाँ दो सेल बनती है, इसमें चार सेल बनती है, पूरा डिवीजन जब होगा उस समय। यहाँ पर सोमेटिक सेल के अंदर बताओगे आप, इधर ये जनरेटिव सेल के अंदर क्या होगा, डिवीजन होता है। उसके बाद में अगला था यहाँ पर प्रोफेज जो फेज होती है वो सिंपल होती है और छोटे साइज वाली होती है। इधर प्रोफेज फर्स्ट होती है, वो जटिल और लंबी पीरियड वाली है कि फेज मानी जाती है। उधर उसके बाद सिनेप्सिस इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे माइटोसिस में सिनेप्सिस, ओवरकोसिंग और काइजमेटा ये तीनों एब्सेंट होते हैं, इधर ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ रेप्लिकेशन जो होता है वो और डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, साइटोप्लाज्म का, वो एक ही टाइम होता है। लेकिन रेप्लिकेशन वन टाइम होगा, इधर डिवीजन टू टाइम पर होता है। और ये डिवीजन टू टाइम का मतलब न्यूक्लियस भी दो बार डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है टू टाइम। लास्ट में इंटरफेज वन टाइम है। वैसे इसको अपन यहाँ सेम पार्ट मान सकते हैं, लेकिन यहाँ अपन इसको डिफरेंस इसलिए बता दिए कि भी इंटरफेज होता है, क्योंकि यहाँ डिवीजन दो बार होता है, लेकिन दो बार डिवीजन होने के साथ साथ इंटरफेज केवल एक ही अवस्था में एक ही बार यहाँ कंप्लीट होता है। तो ये जो मेजर 8-10 जो आपको डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिए, इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसका आगे वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवाएं। हाँ देखिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपना अगला जो टॉपिक है इसी का, जिसमें मैंने लगभग इसके अंदर नोट भी कर दिया है, और वो इसके अंदर नोट करने के साथ साथ में अगला एक नया टॉपिक के रूप में उसको बता देता हूँ। इनको दोबारा से अपन लिख सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और कुछ और टॉपिक जो इस चैप्टर के बचे हुए हैं उनके अपन यहाँ चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक के अंदर आप क्या बताओगे इसके अंदर, जैसे विभाजन जो होता है, तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज एंड प्रोफेज फर्स्ट, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है।
तो देखिए मेजर अभी माइटोसिस मियोसिस के अंदर अपन ने बताया वही लगभग यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे एक तरफ अपन लिख रहे हैं प्रोफेज और दूसरी तरफ आ जाएगा प्रोफेज फर्स्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो देखो पहला डिफरेंस क्या बता सकते हो आप? सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि प्रोफेज होता है वो किसके अंदर होता है, जैसे सिंपल क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं अपन। तो आप यहाँ ये बताएंगे कि जैसे इसके लिए अपन बताएंगे तो यहाँ पर आएगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो आप इसके अंदर बता सकते हो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब यहां पर ये कहेंगे कि यह होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर नहीं होता है, जबकि ये क्या होगा प्रोफेज या दिस फेज फाउंड इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखो क्रोमोसोम्स के अंदर होमोलोगस होता है उसके अंदर पाया जाता है, यहाँ पर ये क्रोमोसोम से नहीं होंगे, यानी यहाँ सिंपल एकल क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। दूसरे नंबर पे आप इसके अंदर क्या बताओगे? जो दूसरा डिफरेंस होता है यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं सिंपल होता है, यहाँ पर होमोलोगस बताए। तो यहाँ पर आप बताओगे कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ये बताओगे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स आर नॉट फाउंड। इधर क्या होता है? अट्रैक्शन बोथ फोर्स आर एक्ट ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर ये दोनों प्रकार के फोर्स काम करते हैं। और तीसरे यहाँ पर जैसे अट्रैक्शन है होते हैं लेकिन अलग जगह के ऊपर, यहाँ पर क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं इसलिए यहाँ पर ये जो फोर्स होते हैं वो ज्यादा काम करता है। उसके बाद देखिए जो दो तीन डिफरेंस आएंगे वो सेम टाइप के होंगे। जैसे यहाँ ओवर क्रॉसिंग होगा, ओवर क्रॉसिंग ये क्या होगा? यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या बताओगे आप? ओवर क्रॉसिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ओवर क्रॉसिंग प्रेजेंट, यानी ये पाया जाता है, ये प्रोसेस होती है। इसके कारण ही क्या होता है मियोसिस के अंदर जो इवोल्यूशन जैसी प्रोसेस होती है तो उसके अंदर ये हेल्प करता है। अगला जाता है काइजमेटा जैसी प्रोसेस होगी। काइजमेटा, काइजमेटा क्या होता है? पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। तो काइजमेटा भी क्या होगा? एब्सेंट होगा। इधर क्या होगा? काइजमेटा यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला डिफरेंस आप लिखोगे इसके अंदर क्या पाया जाता है? मैं जैसे सिनेप्सिस, जैसे सिनेप्सिस प्रोसेस ये एब्सेंट होती है और इधर ये सिनेप्सिस जो होगा वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस के रूप में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। यहाँ प्रोफेज जब होता है इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स के आर्म्स वगैरह होते हैं आपस में ओवरकोर्स हो जाते हैं, यहाँ पर नहीं होगा। काइजमेटा क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें एब्सेंट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ सिनेप्सिस प्रोसेस नहीं होगी, इसके अंदर सिनेप्सिस प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पर ये चार पांच डिफरेंस आप प्रोफेज और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आप बता सकते हो। और भी अगर डिफरेंस अपन लिखना चाहे तो डिफरेंस तो बहुत होते हैं। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो काम कर रहे हैं अपने को, जैसे 11th बेस के ऊपर जो आंसर अपने को लिखना होता है वो आप यहाँ लिख करके इतना ये सफिशिएंट होता है। बाकी और लिखना चाहो तो और क्या लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ जैसे प्रोफेज आ रहा है, प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है, जैसे इसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो किस टाइप के होंगे, और वहां पर प्रोफेज जो होती है फर्स्ट होती है तो वहां क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग करने वाली प्रोसेस को अपन सिनेप्सिस कहते हैं। यानी शॉर्टली हमने इन पॉइंट्स के अंदर इनको बता दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ जो होता है लास्ट में बाकी जो चीजें होती है सेम टाइप की आ जाती है। जैसे यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है दोनों के अंदर क्योंकि सेम प्रोसेस होती है। तो ये यहाँ जो डिफरेंस है प्रोफेज और प्रोफेज फर्स्ट का। अब एक हल्का छोटा सा डिफरेंस और मैं आपको बता दूं, जैसे पहले भी आपको बताया था, मैंने कहा था प्रोफेज जो फेज होती है, प्रोफेज हमेशा किसके अपोजिट मानी जाती है?
प्रोफेज किसके अपोजिट होती है? टेलोफेज के। टेलोफेज, ये टेलोफेज के अपोजिट मानी जाती हैं। ये टेलोफेज के अपोजिट कैसे मानी जाती है, जो मैंने वीडियो में आपको बताए भी थे। प्रोफेज में जो कार्य होता है, जैसे मैंने कहा था, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी जो केंद्रक झिल्ली होती है वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है और वहां स्पिंडल फाइबर का बनना स्टार्ट हो जाता है। और इधर अपन क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है रीफॉर्म्ड हो जाती है, दोबारा से बन जाती है। यहाँ पर न्यूक्लियोलस क्या होती है? गायब हो जाती है। यहाँ पर अपियर हो जाती है यानी वापस से प्रकट हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो क्रोमोसोम्स के अंदर टूट जाता है और यहाँ पर क्रोमोसोम जो होते हैं वो वापस से क्रोमेटिन नेटवर्क बना देते हैं। इनके बारे में अपने पिछले कई वीडियो के अंदर आपको बता दिया गया है। और आज अपना ये जो टॉपिक था 11वीं क्लास का, जो सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का, ये इस वीडियो के लास्ट टॉपिक था अपना, जिसके अंदर आपको मैंने माइटोसिस और मियोसिस का इंपॉर्टेंस बता दिया। माइटोसिस और मियोसिस के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बता दिया। और लास्ट जो मेजर डिफरेंस होता है प्रोफेज और प्रोफेज फर्स्ट का, ये डिफरेंस आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक्स करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।